हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ क्लास 10 की यूनिट हेरिडिटी का लास्ट टॉपिक। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स कवर किए वो थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल डिस्कवरी। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस की थी और हमने डिस्कस किया था मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेलनेस एंड फीमेलनेस ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू फॉर्मेशन ऑफ देयर सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? इसके थ्रू हम जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर क्या होती हैं, मेलनेस और फीमेलनेस की एस्टेब्लिशमेंट होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ देयर सेक्स ऑर्गन्स। अब हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कैरिड आउट बाय क्रोमोसोम्स। जो जेनेटिक कंट्रोल है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसको कौन कैरी करता है? उसको कैरी करते हैं क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोसोम्स एंड द सेकंड इज एलोसोम्स। एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं ऑटोसोम्स और एलोसोम्स होते क्या हैं। ऑटोसोम्स कंट्रोल वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी अदर देन सेक्स। जो ऑटोसोम्स हैं वो बहुत सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं बॉडी के, लेकिन जो सेक्स है उसको कंट्रोल नहीं करते। जो एलोसोम्स हैं वो अदर फंक्शंस को कंट्रोल नहीं करते, ये सिर्फ किसको कंट्रोल करते हैं? ये सिर्फ सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। डिटरमाइन सेक्स अलोंग विद अदर फंक्शंस। ये क्या करते हैं? अदर फंक्शंस के साथ साथ जो सेक्स है उनको भी डिटरमाइन करके रखते हैं। ऑल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग पोजेसेस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पोजेस करके रखते हैं 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिनमें से 22 पेयर्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स। जो एक पेयर होता है वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। द 2 एलोसोम्स आर सिमिलर इन फीमेल्स। जैसे कि हमें पता है फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर प्रेजेंट होते हैं। फीमेल के अंदर XX प्रेजेंट होते हैं। जो मेल हैं उनके पास X और Y दो एलोसोम्स क्या होते हैं? डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। फीमेल के अंदर सिमिलर प्रेजेंट होते हैं। जो मेल है उसके अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट एलोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर XX क्रोमोसोम। XX क्रोमोसोम किसके अंदर है? फीमेल के अंदर। The 2 allosomes of male are different. One is X chromosome while the other is smaller and called Y chromosome. जो Y है वो क्या है? स्मॉलर है देन X क्रोमोसोम्स के। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब क्या होता है? मेल के अंदर X और Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, फीमेल के अंदर XX प्रेजेंट है। अब हमने क्या करा? इनके गैमेट्स बनाए। हमें मेल से क्या मिले? X और Y गैमेट्स मिले और फीमेल से हमने एक कॉमन लिया जो था X क्रोमोसोम। अब हमने इनकी क्रॉस करवाई। जब इस X की इसके साथ कराई तो हमें मिले XX। जब इस Y की इसके साथ कराई तो हमें मिले XY। तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आए वो थे फीमेल और एक था मेल। Human females are 44 plus XX while human males are 44 plus XY. Because of similar nature of X chromosome, the sex chromosome of females are called homomorphic. जो फीमेल है उनके अंदर सेम टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं, मतलब XX प्रेजेंट हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिक बोलते हैं। दे आर हेट्रोमॉर्फिक इन मेल्स। मेल्स के अंदर क्या होते हैं? हेट्रोमॉर्फिक होते हैं, क्योंकि मेल के अंदर दो अलग अलग क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। द फीमेल आर होमोगैमेटिक, दे फॉर्म वन टाइप ऑफ एग। जो फीमेल है वो क्या होती है? होमोगैमेटिक होती है, मतलब वो एक टाइप के एग की फॉर्मेशन करती है। जो मेल्स हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, क्योंकि वो दो टाइप के स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट इज एंड्रोस्पर्म एंड द सेकंड इज गाइनोस्पर्म। एंड्रोस्पर्म को हम क्या लिखते हैं? 22 + Y
गाइनोस्पर्म को हम लिखते हैं 22+X। एंड्रोस्पर्म मतलब मेल से रिलेटेड, गाइनोस्पर्म मतलब फीमेल से रिलेटेड। अब हम देखते हैं The sex of the child is a chance factor which depend upon whether an androsperm feeds with the egg and form male baby। अब क्या होता है, जो सेक्स है, जो सेक्स है चाइल्ड का, उसके जो चांस फैक्टर हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब जो कौन सा स्पर्म है वो एग के साथ जाके फ्यूज हुआ। अब अगर एंड्रोस्पर्म जाके एग के साथ फ्यूज होता है तो कौन सा बेबी प्रोड्यूस होता है, हमारे पास मेल बेबी प्रोड्यूस होता है। अब जब जो गाइनोस्पर्म है वो फ्यूज होता है एग के साथ जाके तो कौन सा बेबी प्रोड्यूस होता है, फीमेल बेबी प्रोड्यूस होता है। तो देयर इज 50-50 चांसेस ऑफ द बर्थ ऑफ ए बेबी बॉय और बेबी गर्ल। क्या होता है, बॉय और गर्ल के लिए 50-50 चांसेस होते हैं। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। होता क्या है, जो पेरेंट्स हैं, जो फीमेल है उसके पास प्रेजेंट है 44+XX क्रोमोसोम्स। ये हमारे ऑटोसोम्स हैं, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। मेल के पास प्रेजेंट है 44+XY। अब हमने इनको क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया, 22+X 22+X। यहाँ पे हमें क्या मिला, 22+X 22+Y। ये हमारा क्या है, ओवा, ये हमारा क्या है, स्पर्म। अब हमने इनको प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू क्रॉस कराया। जब हमने इनको क्रॉस कराया, जब एक साइड हमने लिख लिया 22+X 22+Y, ये हमारे मेल के थे, 22+X 22+X ये डिनोट करते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स को। अब हमने इनकी क्रॉस कराई तो हमें क्या मिला, 44+XX, मतलब हमारे पास कैसी बेबी आई, गर्ल बेबी। अब हमने इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो हमारे पास आया 44+XY, कैसा बेबी हुआ, मेल बेबी। अब हमने इसके साथ करवाई तो हमारे पास क्या है, 44+XX मतलब फीमेल। अब हमने इसके साथ कराई तो हमारे पास आए 44+XY, मतलब जो बेबी है वो कैसा है, बॉय बेबी है। तो 50-50 चांसेस होते हैं फॉर द बर्थ ऑफ बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।